राज्य उपभोक्ता फोरम अगर नहीं होता तो इस मरीज की तो जिंदगी लाश में तब्दील हो चुकी होती। अब इस उपभोक्ता फोरम के इस फैसले से कम इतना तो तय हो ही गया है कि ऐसे मरीजों का खून चूसने पर आमादा डॉक्टरों पर लगाम लगने की संभावना मजबूत हो गई है। ऐसे डॉक्टरों की जो अपने गले में आला टांग कर और अपने सफेद कोट पर पहनकर मरीजों से केवल लूटपाट करने पर ही आमादा होते हैं, जान की कीमत तक। चंद नोटों के लिए जिंदा मरीज को लाश में तब्दील करने पर या उन्हें जिंदगी भर अपाहिज कर देने पर उन्हें कोई गुरेज नहीं होता। तो यह खबर है राज्य उपभोक्ता फोरम और एक मरीज के जिजीविषा की। भदोही के एक डॉक्टर पर उपभोक्ता फोरम ने 65 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति और जुर्माना लगा दिया है। उपभोक्ता फोरम ने फैसला दिया है कि वह 7 साल पुराने इस मसले पर उसी तारीख से पूरा क्षतिपूर्ति अदा करेगा। फैसला यह भी है कि घटना की तारीख से ही चूंकि मरीज को मानसिक यंत्रणा भुगतनी पड़ रही है, इसलिए घटना तिथि से ही उसको 10% मुआवजा भी देना होगा। इतना ही नहीं, फोरम ने यह भी माना है कि अगर यह भुगतान करने में कितनी भी देरी होगी तो मानी गया इस डॉक्टर उस मरीज को 15% ब्याज भी अदा करेगा। इस आदेश में खासियत यह भी है कि इस पूरे हर्जाना के भुगतान 1 फरवरी 1915 से ही मान्य होगा। यह खबर उन डॉक्टरों पर सरेआम किसी जबरदस्त तमाचे से कम नहीं है। भदोही का एक मामला है गिराही। यहाँ हड्डी के एक डॉक्टर हैं जीपी शुक्ला। वो चलाते हैं प्रभावती हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर। सन 14 की 29 दिसंबर को यहाँ के एक व्यक्ति मनोज पांडे का दाहिना पैर दुर्घटना में टूट गया था। मनोज को लेकर उसके घर वाले डॉक्टर शुक्ला के अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टर शुक्ला ने मनोज के पैर पर प्लास्टर लगा दिया, लेकिन मनोज को लगातार दर्द बना ही रहा। 2 जनवरी की रात जब यह दर्द असह्य हो गया तो घर वाले फिर मनोज को लेकर डॉक्टर शुक्ला के अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मनोज का ऑपरेशन करने की सलाह दी और ऑपरेशन के बाद 8 जनवरी को मनीष को अस्पताल से छोड़ दिया गया। मगर ऑपरेशन के बाद से ही मनोज के पैर की सारी उंगलियां निर्जीव हो गई। इसकी शिकायत लेकर जब मनोज और उसके घर वाले डॉक्टर शुक्ला के अस्पताल पर गए तो डॉक्टर का जवाब था ये उंगलियां ठीक होने में काफी समय लगेगा, क्योंकि अभी उंगलियों में खून का दौरान अभी बन नहीं पाया है। जब खून का प्रवाह शुरू होने जाएगा तो उंगलियां भी ठीक हो जाएंगी। अब इस पर हम नहीं बता सकते कि इसमें कितना समय लगेगा। हो सकता है कि इसमें कई साल लग जाए। जब लंबे समय तक डॉक्टर शुक्ला से कोई राहत नहीं मिल पाई और उंगलियां ठीक नहीं हो पाई तो मनोज को लेकर उसके घर वाले दूसरे डॉक्टरों के पास गए। उन डॉक्टरों ने जवाब दिया कि चूंकि यह चोट स्नायु तंत्र पर लगी है और इसका ठीक होना अब बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मनोज कुमार पांडे ने इस क्षति का मुआवजा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता फोरम में अर्जी लगाई। इस मामले की सुनवाई की उपभोक्ता फोरम के न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ने। सुनवाई के बाद फोरम ने इस मामले में डॉक्टर जीपी शुक्ला को पूरी तरह जिम्मेदार माना और मनोज कुमार पांडे को यह मुआवजा देने का आदेश दिया। अब सुन लीजिए कि डॉक्टर जीपी शुक्ला इस मामले में क्या कहते हैं। बेहद भोलेपन के साथ डॉक्टर शुक्ला का दावा है कि अक्सर कई मामले में खून का प्रवाह कई वर्षों तक नहीं हो पाता है। हैरत की बात है कि इस पूरे मामले में लापरवाही को कबूल करने के बजाय बेहद भोलेपन के साथ डॉक्टर शुक्ला का दावा है कि इस पूरे मामले में अपने लापरवाही को कबूल करने के बजाय डॉक्टर जीपी शुक्ला बाकी डॉक्टर समुदाय को ही एकजुट करने का जन अभियान छेड़ने की कवायद कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में फोरम का फैसला डॉक्टरों का मनोबल कमजोर ही करेगा। इतना ही नहीं, डॉक्टर शुक्ला का दावा है कि इस तरह के मुआवजे के बाद तो अब कोई भी शख्स अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने की कोशिश नहीं करेगा। आइए सुन लीजिए कि प्रभावती अस्पताल के डॉक्टर जीपी शुक्ला क्या कहना चाहते हैं। आपका गिराई में हॉस्पिटल है ना? हाँ, गोपीगंज गिराए यहाँ। जी जी, तो उसमें कोई आपके ऊपर कंज्यूमर फोरम होती है, उसमें कोई जुर्माना लगा है क्या? मामला क्या था उसमें? एक मरीज का मैंने ऑपरेशन किया था पैर का। जी। पैर में एक मशीन बांध के हम लोग ऑपरेशन करते हैं। कभी कभी एक आग नस होती है, दब जाती है वो। जी 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 जी। तो वो 3-4 साल में किताबों में लिखा है कि अपने आप सही हो जाता है। जी जी। हाँ, उसमें हड्डी जुड़ गई, उसका सब कुछ ठीक हो गया, अपना वो आदमी काम धाम करता है। हाँ हाँ।
और 4 साल में जिसको नहीं सही होता फिर एक ऑपरेशन करके उस पर नस जोड़ा जाता है। जी 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 तो ये पूरा कुछ था, मैंने लिटरेचर भी दिया था। जी और जी। जिस डॉक्टर के बारे में उन्होंने कहा कि फला डॉक्टर ने ब्लेम लगाया था कि नस दब गई है, हम्म। वो डॉक्टर ने चिट्ठी लिख के भी दिया कि मैंने ऐसा कभी आरोप नहीं लगाया है, ऐसी घटना घट जाती है, कभी कभी रेयर होता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ मतलब 1000 बेकाक आदमी होता है। जी जी। तो उन सब बात को इन्होंने दरकिनार करते हुए इन्होंने फैसला सुनाया कि नहीं, आपने गलत इलाज किया है, ये वो हाँ 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 हाँ। यही सब है। तो अब क्या करेंगे आप? अब नेशनल काउंसिल में जाएंगे। नेशनल फोरम में? जी जी, नेशनल फोरम अच्छा, जाएंगे। आपको उम्मीद है वहां से रेमेडी मिल जाएगी? अब मिले ना मिले वो अलग बात है, बात तो अपनी रखनी जी पड़ेगी ना। जी। नहीं, चूंकि एक बड़ा अमाउंट है, जी तो ये आपके लिए बर्दाश्त कर पाना मुमकिन होगा या नहीं? भाई, बर्दाश्त का तो जो होगा फिर देखा तो करने पड़ेगा, बिना किए कैसे कब चलेगा। हाँ हाँ। अच्छा, सामान्य तौर पे होता है डॉक्टर साहब, किसी से जौनपुर या भदोही आसपास के लोग हैं, डॉक्टर्स ने बहुत नर्क बना रखा है। वो भी मरीज के इसको बिल्कुल एक गिनी पिग की तरीके से समझते हैं और अनर्थ कर देते हैं। वहां तो जो जौनपुर के एक सीएमएस रह चुके हैं, अनिल शर्मा, उन्होंने तो एक व्यक्ति का को मार ही डाला था। तो ये इस तरीके की घटनाएं जो डॉक्टरों पर हो रही है, ये क्या है? अब कोई डॉक्टरी करेगा नहीं, मुझे लगता है कोई नई पीढ़ी कोई डॉक्टर बनाएगा नहीं बच्चों को। जी, क्या कह रहे हैं? कोई नई पीढ़ी में अपने बच्चों को कोई डॉक्टर नहीं बनाएगा। नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा भाई। अच्छा, मतलब ये एक शौक है आपके लिए काफी बड़ा? सब क्या, पूरा डॉक्टर बिरादरी में शौक है, सब परेशान है, क्या करें। इसमें डॉक्टर्स का कोई गलती नहीं मानते आप? अब गलती कोई डॉक्टर करता है, जी। कोई चाहता है कि हमारा मरीज खराब हो जाए। नहीं, लेकिन कई मामलों में तो ऐसा है कि लूट के स्तर पे वकील डॉक्टर हरकत करते हैं। जी, कई मामलों में तो ऐसा भी होता है कि डॉक्टर लूट के स्तर पे वो उतर जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा जो डॉक्टर पढ़ा लिखा होगा ऐसा नहीं करेगा। प्रभावती हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के मालिक डॉक्टर जीपी शुक्ला का दावा है कि ये कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर ऐसा नहीं करेगा, लेकिन डॉक्टर जीपी शुक्ला के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि हजारों में से एक हो सके वाले इस मामले में उन्होंने क्या किया, खासतौर से तब जब मनोज कुमार पांडे की हालत लगातार बिगड़ती ही जा रही थी। डॉक्टर शुक्ला का ये अस्पताल कितना काबिल और कितने बेहतरीन काम करता है, इसका नज़ारा फेसबुक ही नहीं बल्कि गूगल पर इस अस्पताल के पाठकों ने किस तरीके से देखा किया है, इसका एक नज़ारा आपके सामने है। तो यह है डॉक्टर जीपी शुक्ला की यह करतूत और यह है फैसला उपभोक्ता फोरम के जज जस्टिस राजीव सिंह का। आपको जब भी कभी किसी लुटेरे डॉक्टर पर शिकायत हो, सीधे उपभोक्ता फोरम पे जाइए। थोड़ी दिक्कत हो सकती है लेकिन निदान केवल वही है। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सवेर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।